क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, ठीक है, डाइस का लगातार ये जो सीरीज चल रहा है इसका ये 13 नंबर है। और ये जो आपका प्रश्न है ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को भी कैसे देखेंगे, जिस प्रोसेस से हम करवाते हैं उसी प्रोसेस से आपको करवाएंगे इसमें भी। इसमें सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दो पासे की स्थिति दर्शाई गई है, यानी दो पासा आपका है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है ये कि एक्चुअल में ये दो पासा है ये, ठीक है। ये एक ही पासा का दो स्थिति नहीं है, ये अलग अलग दो पासा है, ठीक। इसमें ये कह रहा है कि नीचे दो पासे की स्थिति दर्शाई गई है, ठीक है। जैसे पिछले प्रश्न में बता रहा था कि एक ही पासे की दो स्थिति को दर्शाया गया है, तो इसमें नहीं है, इसमें ये अलग है और ये अलग है, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है कि जिसमें अंक दो के विपरीत सतह कौन सा है, यानी इसमें पूछ रहा है कि दो के विपरीत सतह कौन सा है, ठीक। यानी इसके विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। इसमें और इसमें आपके दोनों में देखेंगे तो एक ही पासे में दो जो है इसमें है आपका, तो इसके विपरीत पूछ रहा है। तो हमने जैसे आपको मैं लगातार हर एक प्रश्न में ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब भी दो पासा की स्थिति दिया हो तो समय बचाने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले इन दोनों पासा को चेक करेंगे कि ये दोनों पासा मानक है कि नहीं है। दोनों पासा अगर दोनों है तभी हो सकता है, अगर इनमें से एक भी अगर मानक नहीं है तो फिर हमको दूसरे प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से हम करवाते हैं उसी प्रोसेस से आपको करना पड़ेगा। तो चेक कीजिए, तो मानक पासा और साधारण पासा की जो पहचान है हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि दोनों वीडियो में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन मानक है कौन सिंपल पासा है। तो सबसे पहले देखिए चेक करेंगे तो ये आपका मानक पासा है, ठीक है, क्योंकि इनमें से किसी भी दो सतह को जोड़ने से 7 वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होगी। ये अगर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा। यानी किसी भी कंडीशन में हमें क्या होगा, 7 नहीं मिला, तो ये पता चल गया कि ये मानक डाइस है। अब इसको चेक करेंगे तो अगर इसमें देखेंगे तो दो सतह ऐसे हैं जिनको जोड़ने से आपको 7 प्राप्त हो जाता है, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हमें मिल जाएगा, लेकिन 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, लेकिन दो ऐसा सतह है जिनको जोड़ने से 7 मिल जाएगा। तो ये मानक पासा नहीं है, ये क्या है, साधारण पासा है। यानी ये जो हम रूल बताते हैं आपको कि दोनों के दोनों मानक होना चाहिए, तभी जिसके विपरीत पूछ रहा है उसमें ऐसा नंबर जोड़े कि 7 प्राप्त हो जाए। अगर ये भी आपका मानक होता है, जैसे ये मानक है वैसे ये भी मानक होता है, इसमें भी किसी सतह को जोड़ने से 7 प्राप्त नहीं होता, तो दो के विपरीत जो पूछा था कि दो के विपरीत क्या होगा, तो दो के विपरीत सिंपल सी बात है आपका 5 हो जाता है। लेकिन ये साधारण पासा है, ये आपका मानक पासा है, तो ये रूल नहीं काम करेगा। तो इस रूल के लिए एक ही रूल काम करता है, वह है आपका पहला पॉइंट कॉमन, ठीक है। चेक करेंगे, चेक कीजिए। तो अब इसमें और इसमें ऐसे नंबर चेक कीजिए जो दोनों में है, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है और इसमें 5 है, यानी इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है। तो यानी दोनों में एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है, 5 इसमें भी है 5 इसमें है, तो कॉमन चेक करेंगे, तो कॉमन हमें मिल गया। तो अब हम करेंगे कैसे, इसको या तो क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जब भी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो दोनों डाइस को सेम डायरेक्शन में घुमाइएगा, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उससे आपका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो चलिए चेक करते हैं, ये 5 है, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको घुमाइए और इसको घुमाइए, ठीक है। उसी तरह से 5 यहाँ है तो इसको भी ऐसे क्लॉकवाइज, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। तो 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 5 पहले इसमें है तो 5 हमने लिख दिया, फिर 5 का ऐसे क्लॉकवाइज 1 आया, फिर ऐसे क्लॉकवाइज तो 3 आया, ठीक है। तो 3 नंबर है, 3 नंबर यहाँ आ गया। अब इसमें भी 5 यहाँ है, क्योंकि दोनों में कॉमन 5 ही है तो पहले 5 ही लेंगे। तो 5 इसमें है तो 5 के नीचे 5, फिर 5 के यहाँ से क्लॉकवाइज तो 4, तो 1 के नीचे 4, और फिर 4 के क्लॉकवाइज यानी आएगा 2, तो यानी 3 के नीचे 2। ये हो गया आपका। 3 नंबर इसमें भी है 3 नंबर इसमें भी है, दोनों सब एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक। पूछ किसके रहा है विपरीत, तो पूछ रहा है आपका 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इसमें 2 के विपरीत देखिए कौन सा है, 3, यानी 3 और 2 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। 3 और 2 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो 2 के विपरीत पूछ रहा है तो 2 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर में 3 आएगा, ठीक है। अगर यही आपका 1 के विपरीत पूछता तो 1 के विपरीत आपका 4 हो जाता, और अगर 5 के विपरीत पूछता जो दोनों में कॉमन है, तो इसमें से 6 नंबर में से जो नंबर छूट गया, यानी डाइस में 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए 5 इसमें है ही है, ठीक, 1 और 4 है, 1 और 4 है, 3 और 2 है, 3 और 2 है। तो इसमें से कौन सा नंबर छूट गया, यानी 6 छूट गया। तो जो छूट गया है वो किसके विपरीत होगा, जो दोनों में कॉमन है उसके विपरीत होगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा था, 5 था, तो 5 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछा किसके विपरीत है, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत हमारा 3 हो जाएगा। अगर 1 के विपरीत पूछता तो 4 या 4 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 6,
ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को हम कर सकते हैं।